हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेरणा। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूजीसी के न्यू रेगुलेशंस के बारे में। आज सवाल ये नहीं है कि भेदभाव है या नहीं है। सवाल ये है कि क्या भेदभाव मिटाने के लिए जनरल कैटेगरी को डर के साये में रखा जाएगा? क्या उन्हें हमेशा डर के अंदर रहने के लिए मजबूर किया जाएगा? यूजीसी के नए नियम, और अगर देश भर में कहते हैं कि मतलब ये समानता के लिए बनाए जा रहे हैं, अगर समानता के लिए बनाए जा रहे हैं तो फिर देश भर में शिक्षक, छात्र, अभिभावक सब सड़कों पर क्यों हैं? कोर्ट्स में पिटिशंस क्यों दायर की जा रही हैं और कोर्ट उन्हें एडमिट भी कर रहा है? सवाल मतलब सबसे ज़्यादा बेचैनी जो है वो जनरल कैटेगरी में ऑब्वियसली, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटी सेंटर्स और ये कमेटीज़ और स्क्वाड्स, ये सुनने में कागज़ों में बहुत अच्छे लगते हैं, पर लग रहा है कि कॉलेज अब ज्ञान के मंदिर नहीं, ये तो निगरानी और डर के साए में रहने के केंद्र बन गए हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या जनरल कैटेगरी इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वो इस मिट्टी से बना हुआ नहीं है? क्या संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16 सिर्फ कुछ वर्गों के लिए है? जनरल कैटेगरी भी तो भाई इसी राष्ट्र का हिस्सा है, वो भी तो इसी मिट्टी से बनी हुई है। इस देश में वो टैक्स देते हैं, वो इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देते हैं, इस राष्ट्र का भविष्य जनरल कैटेगरी गढ़ती है। तो ये कोई विरोध नहीं है, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम संतुलन की मांग कर रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए। लेकिन आप नियम बनाइए, लेकिन वो निष्पक्ष हों, न्यूट्रल हों, स्पष्ट हों और प्रक्रिया से बने हों, प्रोसेस बेस्ड हों। आपको कुछ भी नियम बनाने, आप कंसल्टेशन कीजिए। इतने लोग, इतने मतलब इंटेलेक्चुअल्स हैं, उस फील्ड में करने वाले लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आप क्यों नहीं कोई चीज़ जनता की भी राय लेनी चाहिए? केवल ये तो नहीं हुआ कि कुछ गिने चुने लोगों ने अपने मतलब वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए नियम बना दिए। आई थिंक दैट इज़ नॉट फेयर। सरकार और यूजीसी दोनों से केवल एक अपील है कि वो इस पर विचार करें, संवाद करें, कम्युनिकेशन करें और सभी को साथ लें, क्योंकि समानता, ऐसी समानता किस काम की जिसमें कि कोई एक वर्ग अपने को इस देश में अब पराया समझने लगे। थैंक यू।